Hello, so today we'll discuss about asexual reproduction in organisms. Okay, so now there are two modes of reproduction, sexual and asexual. So in asexual, what happens? A single individual parent is involved. It is capable of producing offspring. So here offspring means a new generation or a new individual, a new, like if I just in simple words, if I say in sexual reproduction there is a newborn baby, right? In asexual reproduction, so offspring is the scientific term used for a new generation. So from a single individual offspring is developed. So इसमें क्या रहता है, एक सिंगल इंडिविजुअल से एक ऑफस्प्रिंग बनता है. जैसे एक न्यू जेनरेशन आती है, जैसे कि हम सेक्सुअल में कहते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसी तरह एसेक्सुअल में उसे हम हम उसे ऑफस्प्रिंग साइंटिफिक टर्म में कहते हैं. तो जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल रहता है, मतलब सेम रहता है, और उसी की तरह एग्जैक्ट कॉपी भी होता है. सो जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन. मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो बाहर से एक जैसा दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, दिखता कैसा है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से हम डिनोट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. तो जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली जो अंदर का हेरिडिटरी मटेरियल होता है, डीएनए होता है, जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लोन. जैसे दोनों एक जैसे दिखते हैं, कहते हैं ना ये इसका बिल्कुल क्लोन लग रहा है, दैट मीन्स वो दोनों एक जैसे दिखते हैं. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होती कहाँ है? ये होती है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में. और प्लांट्स एंड एनिमल्स में होती है विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस. प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स में होती है, ये किंगडम रहते हैं इनके, प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स. तो ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट सेल जो होता है, ऑर्गेनिज्म कह लो या पेरेंट सेल जो होता है, वो आगे डिवाइड करता है माइटोसिस से, और उसमें हमें क्या मिलता है? 2 न्यू इंडिविजुअल्स. तो इस तरह इसमें सेल डिवीजन रहता है, ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है. तो इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है उसे हम, वो होता है हमारा सेल डिवीजन. तो बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से. अब इसमें क्या होता है, एक सेल होगा वो डिवाइड करेगा 2 हाफ्स में, ठीक है, और हर हाफ आगे ग्रो करेगा अपना एक एडल्ट में. जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इनमें होती है बाइनरी फिजन. अमीबा, पैरामीशियम. सो अमीबा इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है. तो अमीबा में क्या होता है, लेट्स से दिस इज एन अमीबा, ये अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है. फिर अब धीरे धीरे ये जो अंदर का जो, अब ये जो है ये डिवाइड करेगा 2 में. अब इसका न्यूक्लियस भी 2 हो जाएगा. फिर इसकी, अब क्योंकि अब इसने सेल ने अलग होना है, तो ये स्टेज कुछ इस तरह की आ जाएगी.
एक न्यूक्लियस यहाँ, एक यहाँ। फिर धीरे धीरे ये दोनों सेल अलग हो जाएंगे और अपना खुद का एक एडल्ट, जैसे अब इसे हम बोलेंगे डॉटर सेल्स, अपना खुद का एक सेल बनाएंगे और फर्दर ये अमीबा बन जाएगा न्यू। तो इस तरह ये हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने कहा ना एक सिंगल इंडिविजुअल से ऑफस्प्रिंग बनता है। तो ये है वो 1 मिनट, ये है वो सिंगल इंडिविजुअल और ये है इसके ऑफस्प्रिंग्स। अब क्लोन कहा था, क्लोन बिकॉज अब ये जो जिस तरह का ये दिखता है उसी तरह के ये दोनों भी दिखेंगे। ओके देन अब यीस्ट में क्या होता है, यीस्ट में डिवीजन जो होती है अनइक्वल होती है और स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस, इसमें क्या होता है जो डिवीजन होती है अनइक्वल रहती है। इसमें बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं जो पहले तो पेरेंट सेल के साथ रहेंगे, लेकिन बाद में वो बर्ड्स धीरे धीरे अलग हो जाएंगे पेरेंट सेल से और उससे बनेंगे न्यू यीस्ट सेल्स। अब यीस्ट में कैसा होता है, जैसे ये यीस्ट, ये उसकी बर्ड है, अभी ये बर्ड है, ठीक है। अभी तो वो स्टार्टिंग के स्टेज में रहते हैं साथ में। अब आगे क्या होता है, ये एक अनइक्वल डिवीजन रहता है। अब यहाँ बर्ड्स जो होंगी सेपरेट हो जाएंगी और वो बर्ड्स फर्दर आगे अपना प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनाएंगी, मतलब यीस्ट बनाएंगी। तो यीस्ट में बडिंग से होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन से होता है। उसके बाद है अब अमीबा में क्या रहता है, एक तरफ होती हैं फेवरेबल कंडीशंस जो मतलब हमें चाहिए होती हैं, एक तरफ होती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती, जो हमें नहीं ज़रूरत होती। फेवरेबल में तो जैसे होता है वो वैसे ही ग्रो करेगा, लेकिन अनफेवरेबल में क्या होता है, ये जो है अमीबा में ना ये यहाँ पे ना ऐसे ये जो चीज़ें हैं ये सूडोपोडिया बनाता है इस तरह। जैसे अब इसे कुछ डाइजेशन के लिए चाहिए होता है तो पहले ही अपनी आर्म्स, ये जो इस तरह अपनी इसकी जो आर्म्स हैं इसकी शेप है इस तरह बनाता है ताकि वो कुछ डाइजेस्ट कर सके। सूडोपोडिया मीन्स, सूडो मीन्स झूठा, एक झूठा सा एक अपना इम्प्रेशन देता है ताकि इसको खाना मिले, कोई चीज़ आए यहाँ बैठे और वो उसको डाइजेस्ट कर ले। तो इस तरह सूडोपोडिया रहता है, इसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। सो हियर अनफेवरेबल में क्या होता है, अमीबा अपना सूडोपोडिया विड्रॉ करता है। सूडोपोडिया की जगह हमें क्या मिलेगा, एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, उसे हम सिस्ट कहते हैं। सिस्ट बनेगी, वो सूडोपोडिया की जगह अब वो सिक्रीट करता है सिस्ट, यानी कि 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग होती है और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं इंसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो जो इंसिस्टेड अमीबा रहता है वो डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन से और बहुत सारे माइन्यूट अमीबा या सूडोपोडियोस्पोर्स बना देता है। सिस्ट वॉल टूट जाती है। इसमें क्या रहता है, इसमें जो होता है सिस्ट वॉल टूट जाती है और स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे सराउंडिंग मीडिया में। स्पोर्स जब लिबरेट हो गए सराउंडिंग मीडिया में तो वो आगे बहुत सारे अमीबा बना देता है। प्लूरल ऑफ अमीबा इज अमीबे, बहुत सारे अमीबे बना देता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन प्रोसेस आ गया हमारा फेवरेबल कंडीशन में और इंसिस्टेशन आ गया हमारा अनफेवरेबल में। ओके, नेक्स्ट वी हैव
सो किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट्स होते हैं एल्गे, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। सो अगर हम स्ट्रक्चर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास आता है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स ये माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहते हैं। और हमारे पास ज़ूस्पोर्स हो गया, देन कोनिडिया, then we have buds, then we have gemmules, so ज़ूस्पोर्स रहेगा किंगडम फंजाई और सिंपल प्लांट्स में। देन कोनिडिया रहता है हमारा पेनिसिलियम में, बर्ड्स होते हैं हाइड्रा में, गेम्यूल्स होते हैं स्पॉन्ज में। ओके, देन अब प्लांट्स में क्या रहता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहती है वो फ्रीक्वेंटली तो रहता ही है, और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड एम्बिगुअसली एंड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स मोस्टली। ओके, देन वी हैव units of now coming to vegetative propagation. So next we have vegetative propagation. इसमें हमारी इसमें रहता है, हमारे पास आएगा रनर, राइजोम, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी, सकर, tuber, offset and bulb. Okay, now अब ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे रहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, यहाँ लिखा है राइजोम। सो राइजोम जैसे जिंजर होता है, जैसे हियर यहाँ पे कुछ कुछ बर्ड्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स तो इसमें रहती हैं, बाकी इसमें थोड़े से ऐसे नोड्स स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा छोटा सा नोड्स कहते हैं उसे। सो ये राइजोम रहते हैं, ये जिंजर में रहते हैं। देन वी हैव आईज ऑफ पोटैटो, आईज ऑफ पोटैटो, इसमें क्या होता है, जैसे आलू रहता है जो, इससे थोड़े थोड़े आपने डॉट्स देखे होंगे, उन्हें हम आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं। तो उसके ऊपर छोटे छोटे से एक मटेरियल सा होता है हल्का सा ना, सो दैट इज जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। तो उन बर्ड्स से आगे एक न्यू प्लांट निकल जाता है, कई बार ने देखा होगा इस तरह उन बर्ड से प्लांट भी निकल जाता है कई बार। नाउ कमिंग टू बल्ब, बल्ब इट्स एन अनियन। सो ये ऐसे रहता है, सो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये इसका लेटरल बड है। अब ये इस तरफ बना दिया हमने, धीरे धीरे ये जो लेटरल बड्स हैं ये इस तरह ग्रो कर जाती हैं, तो ये आगे जाके बन जाएंगे हमारे डॉटर बल्ब्स। देन फिर हमारे पास स्पोर्स जो कि फंजाई में होते हैं।
सो कोनिडिया होता है इसमें, कोनिडिया स्पोर्स ही होते हैं। स्पोर्स का जो हम साइंटिफिकली उसको कोनिडिया बोल देते हैं। जैसे मान लो ये एक बना रहे हैं फंगस, ये स्पोर्स हैं और यू कैन से कोनिडिया। ये पूरा स्ट्रक्चर होगा कोनिडियोफोर। अब कोनिडिया दे आर स्पोर्स। ये हाइफे मीन्स फिलामेंट्स। ये फिलामेंट्स यानी फिलामेंट्स को साइंटिफिकली हम हाइफे बोलते हैं। तो ये हाइफे की साइड पर प्रेजेंट होते हैं। अब कोनिडिया जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यू जेनरेशन। तो ये हाइफे की साइड पर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, फिर ये डिटैच, जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये डिटैच यानी कि उससे अलग हो जाते हैं। तो अब ये कोनिडिया जो हैं ये जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं न्यू जेनरेशन। सो एक स्पोर से हमें न्यू जेनरेशन मिल जाती है। ओके, देन यीस्ट का भी देख लेते हैं। यीस्ट में कैसे रहता है। और इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है। सो इसमें बडिंग से होता है। जैसे ये एक यीस्ट है, ठीक है। अब ये है उसकी डेवलपिंग बड, ठीक है। अब यहाँ पर आगे इस तरह से कुछ दिखेगा। अब ये बन गई न्यू बड। अब धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह एक चेन बन जाएगी बड्स की। सो दिस इज चेन ऑफ बड्स, और यू कैन से डॉटर बर्ड्स। तो धीरे धीरे ये डॉटर बर्ड्स बना देंगी अपना एक खुद का यीस्ट। ओके, नाउ हाइड्रा में देख लेते हैं कैसा होता है। 1 मिनट। हाइड्रा में रहता है, हाइड्रा में होती है फ्रेगमेंट। यीस्ट में होती है बडिंग से, हाइड्रा में होती है फ्रेगमेंटेशन से। तो नाउ लेट्स से इफ आई ड्रॉ हाइड्रा। इसमें क्या होता है, इसके पीसेस होते हैं, या मतलब फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अब ये नेक्स्ट में कुछ थोड़ा ये जो नीचे वाला पार्ट था ये थोड़ा इस तरह का बन जाएगा। अब नीचे ये वाला जो पार्ट है ये और इस तरह बनेगा। एक मिनट, ये थोड़ा और डेवलप करेगा। ये पूरा हाइड्रा की जैसे इसकी ओरिजिनल शेप होती है वैसे, ठीक है। अब एक टाइम आएगा ये प्रॉपर बन जाएगा एंड अपना जो इसका पेरेंट है उससे ये डिटैच हो जाएगा। तो इट वाज लाइक दिस, इस तरह का कुछ था। तो अब ये जो है ये इस तरह रहेगा, अब उससे डिटैच हो गया। तो अब ये अपना एक न्यू अपना ऑर्गेनिज्म बनाएगा, न्यू हाइड्रा बनाएगा। तो ये जो हाइड्रा न्यू बनेगा उसे हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे। ओके, सो यीस्ट में हो गया, यीस्ट में अनइक्वल डिवीजन होती है। अमीबा का हो गया। ओके, देन स्पोर्स हो गए फंजाई में। नाउ तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो थी, सो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो पहले इसमें थी बाइनरी फिजन, जिसमें हमारे एग्जाम्पल थे अमीबा एंड पैरामीशियम। फिर थी हमारे पास बडिंग, जिसमें हमारा एग्जाम्पल था हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन। फिर बडिंग बडिंग सॉरी नॉट हाइड्रा, बडिंग में आएगा यीस्ट। मीन्स हाइड्रा में बर्ड्स इन हाइड्रा delete this one. So हाइड्रा में बर्ड्स रहती हैं और उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, मीन्स उसका जो पीसेस बनते रहते हैं। ओके, सो कमिंग टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें हमारे पास 5 थे वो। राइजोम, ट्यूबर, इसमें हमारे पास आता है रनर, देन राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट। देन वी हैव स्पोरोजेनेसिस, इसमें हमारे पास आता है पेनिसिलियम। तो स्पोरोजेनेसिस मीन्स जो हमने उसकी कोनिडिया की बात की थी, बेसिकली दैट इज इन पेनिसिलियम। ओके, देन सो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स थे। सो कोनिडिया था। कोनिडिया किस में था हमारे पास, यानी कि जो स्पोर फॉर्मेशन रहता है ये पेनिसिलियम में था। फिर बर्ड्स जो स्ट्रक्चर रहता है, बर्ड्स हमारा होता है हाइड्रा में, या ये जहाँ पे जो उनके जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। बर्ड्स के पास स्पॉन्ज हमारा रहता है गैम्यूल्स में। Okay, so this was it. Thank you.